सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने एक और दिन हमारी जिंदगी में जोड़ा। ये जो समय है बहुत मुश्किल समय है, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि और चुनौतियां बढ़ रही हैं। पर कितनी खुशी की बात है कि हम सब लोग इस विश्वास के साथ हर दिन जी सकते हैं कि वो परमेश्वर जिसने अय्यूब को संभाला, जिसने अपने चेलों को संभाला, कितनी भी मुश्किलें आई वो उसने कभी साथ नहीं छोड़ा, वो हमेशा उपलब्ध रहा। वो परमेश्वर आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। हालेलुया। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। तो ये समय है कि हम सब इकट्ठे होके प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और ये विश्वास करें कि आज की आराधना, आज का ये समय आपकी जिंदगी में कुछ अद्भुत करेगा। हो सकता है बहुत सारी चिंताएं हो, मुश्किलें हो इस हफ्ते में, ये समय है। ये समय है हमारा जब हम अपने जिंदा परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोल के उसकी आराधना करें, उससे मांगे, उससे बात करें, आनंद मनाएं। हो सकता है परेशानी है पर उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे कि आज की सभा को प्रभु आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सामर्थी प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके सामने आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जिस तरह से दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी क्यों ना चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की इस वायरस की परिस्थिति में, इस मुश्किल समय में आप हमारे साथ हैं। आप कभी ना छोड़ेंगे, आप कभी ना त्यागेंगे परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन कहता है रोमियो 8 अध्याय उसके 28 वचन में कि तमाम बातों में आप हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि ये परिस्थिति, ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस की परिस्थिति में भी प्रभु आप अपनी कलीसिया के लिए एक बड़ा अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन की जो कुछ आपके वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में ये सारी बातें होंगी, वो सब चीजें एक एक करके पूरी हो रही हैं। और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन ये भी कहता है कि अंतिम दिनों में आप अपनी कलीसिया पर अपना अभिषेक उंडेलेंगे, आप अपने लोगों को पवित्र आत्मा से अभिषेक करेंगे। प्रभु हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, आप हमें तैयार करें प्रभु, इन अंतिम दिनों की सेवकाई के लिए तैयार करें प्रभु। किस तरह से विश्वास में जीना है उसके लिए तैयार करें परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी जिंदगी को परमेश्वर आप फिर एक बार हम आपके सामने लेके आते हैं, आप हमें शुद्ध करें प्रभु। पिछले पूरे सप्ताह में परमेश्वर पिता हम कई जगह परमेश्वर पिता ठोकर खा गए, कई जगह परमेश्वर जहां हमें विश्वास योग्य रहना था, जो बातें हमें पता थी कि हमें नहीं करनी, वो फिर भी प्रभु जी हमने कर दी। हम आपसे दया मांगते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप तो प्रेमी परमेश्वर हैं। आप वो हैं जो हमें साफ करते हैं, हमारे प्रेमी पिता हैं। तो अब्बा हम आपके घर आते हैं प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं परमेश्वर पिता कि आप हमें पवित्र करें। हम आपसे मांगते हैं यहोवा परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति परमेश्वर पिता आज हर जगह में होने पाए परमेश्वर। जहां पर भी प्रभु जी आज आपके लोग इकट्ठे हैं, विनती करता हूं परमेश्वर पिता हर उस जगह में आपकी अद्भुत उपस्थिति होने पाए परमेश्वर। हर एक निराश हृदय आज आपके आनंद से भर जाए प्रभु जी। अगर कोई बीमार है तो आज की आराधना में प्रभु वो चंगाई पा जाए परमेश्वर पिता। अगर कहीं क्लेश है तो आराधना में प्रभु जी उस जगह में शांति आ जाए खुदावन। प्रार्थना करते हैं खुदावन तमाम बातों में प्रभु आप महिमा पाए। पवित्र आत्मा हम मांगते हैं कि आप हमारी अगुवाई करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने हृदय को प्रभु हम आपके सामने खोलते हैं और मांगते हैं परमेश्वर कि आज की आराधना में प्रभु आपकी स्तुति करने में परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें। हम सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ, विश्वास के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और भाई राकेश आगे आके आराधना हमारी मदद करेंगे। प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आज की आराधना में आज तू मुझे भर अपनी आत्मा से, अपने अभिषेक से, अपनी महिमा से पिता। आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, तेरा हम स्वागत करते हैं प्रभु। तेरे लोगों के बीच में हम आपका स्वागत करते हैं पिता परमेश्वर। पूरे हफ्ते भर आपने संभाला है महान परमेश्वर, आज के इस दिन को दिया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सभी मिलकर एक मन होकर पिता परमेश्वर तुझसे तेरी आराधना कर सके पिता परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा कर सके प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं राजा। आज फिर से प्रभु अपने प्यार को हमारे उड़ेल दिए प्रभु, तेरे प्यार को महान परमेश्वर महसूस करना चाहते हैं प्रभु, और तेरे साथ प्रभु रिश्ता बनाना चाहते हैं महान परमेश्वर। और जी पिता परमेश्वर आज हम गीत गा रहे हैं प्रभु, सिर्फ गीत ना होकर पिता परमेश्वर हमारा बलिदान तेरे लिए होने पाए पिता परमेश्वर।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक को आप छूइए प्रभु, जो लोग तेरे साथ जुड़े हैं प्रभु हर एक को महान परमेश्वर अपने अभिषेक से भरिए पिता। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। आता है जब मैं ये हूँ
फिर से महान परमेश्वर अपना रिश्ता पिता परमेश्वर तेरे साथ और गहरा हम करना चाहते हैं प्रभु। तेरे साथ और पिता परमेश्वर तुझसे और घुलना और मिलना चाहते हैं पिता परमेश्वर। तेरे नज़दीक आना चाहते हैं प्रभु। हमारी इस आराधना को आप कबूल कीजिए प्रभु। तेरा हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपने लोगों को आप छूइए प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इस योग्य बनाया कि हम महान परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करें। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं राजा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करेंगे। हम कुछ और गीत गाते हुए उसकी हम तारीफ उसकी प्रशंसा करेंगे। आराधना 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 हो तेरी आराधना में। आराधना 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 हो तेरी आराधना। आराधना 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 हो तेरी आराधना। Thank you.
पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सारी आराधना सारा महिमा हम आपको देते हैं पिता। आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके लहू के लिए प्रभु, आपकी सिफा के लिए महान परमेश्वर, आपके मुस्सा के लिए पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं राजा। तेरे लहू को महान परमेश्वर होते हैं पिता, तेरे लहू में नहाते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पाक पवित्र करने के लिए प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं राजा। रूह के चश्मे बहाने के लिए प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, इस संसार में जीने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा को आपने सहायक के तौर पर हमें दिया है पिता। वो सामर्थशाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। तेरी महिमा हम चाहते हैं प्रभु, अपने लोगों को आप छूइए प्रभु, अपने लोगों से बातचीत कीजिए महान परमेश्वर, उन्हें स्पर्श कीजिए प्रभु। तेरा स्पर्श हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर है चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। अद्भुत तेरे पैर जो लहरों पर है चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। इन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। इन वचनों से प्रभु साथी मेरे हैं वही, मुझे चिंता नहीं है। आराधना है तुझे, आराधना है तुझे, आराधना
स्तुति करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने आप को नम्र करने के लिए, अपने आप को दीन करने के लिए सिर्फ हमारे लिए पिता आपकी स्तुति करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस महामारी में प्रभु आपने हमें बचा के रखा है प्रभु, आपने हमें अपनी सुरक्षा प्रदान किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, सारा इज्जत प्रभु हम आपको देते हैं पिता, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। तेरे सम्मुख महान परमेश्वर हम नतमस्तक होते हैं पिता, आप ही योग्य हैं प्रभु सारी महिमा के, सारा आदर के पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन को आपने इस योग्य बनाया पिता कि हमने तो तुझे कबूल किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारी महिमा करते हैं कि आज की आराधना को प्रभु आपने स्वर्ग राज्य में कबूल किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आगे आप मदद और सहायता कीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। समय है उत्साहित वचन पढ़ने का और हम नीति वचन पढ़ेंगे और नाम हमारे बीच में है, नीति वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। सभी लोग अपनी बाइबल खोल लीजिए और नीति वचन से हम पढ़ेंगे, हम आगे आइए और हमारी अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। हमारे आज के वचन के लिए हम अपनी बाइबल में निकालेंगे नीति वचन उसका 22 अध्याय। मैं आशा करती हूँ सबने अपनी बाइबल में निकाल लिया होगा नीति वचन 22 अध्याय, और हम उसकी 17 से लेके 29 आयत तक पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से सुने। कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातों की ओर मन लगा। यदि तू उसको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करें तो यह मनभावनी बात होगी। मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। मैं बहुत दिनों से तेरे हित के उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूँ कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूँ, जिससे जो तुझे काम में लगाएं उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। और न दीन जन को कचहरी में पीसना, क्योंकि यहोवा उनका मुकदमा लड़ेगा। और जो लोग उनका धन हर लेते हैं उनका प्राण भी वह हर लेगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र न होना और झट क्रोध करने वालों के संग न चलना, कहीं ऐसा न हो कि तू उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग हाथ पर हाथ मारते और ऋणियों के उत्तरदायी होते हैं उनमें तू न होना। यदि भर देने के लिए तेरे पास कुछ न हो तो वह क्यों तेरे नीचे से खाट खींच ले जाए। जो सीमा तेरे पुरखाओं ने बांधी हो उस पुरानी सीमा को न बढ़ाना। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। ये प्रभु का वचन है। प्रभु इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम अपनी भेंट आज प्रभु के सामने लेकर आएंगे। अपनी अपनी भेंटों को अपने दाहिने हाथ में रख लें और हम सब जो भी इकट्ठे हैं अपनी भेंटें और दसवांश प्रभु को चढ़ाएं। याद रखें ये ऐसा समय है जब हमें शैतान बताएगा कि तुम्हारे पास तो बहुत कम है, इसे प्रभु को देने का क्या फायदा। लेकिन प्रभु आपकी भेंट को नहीं, आपके मन को देखता है। तो अपनी भेंटें, अपना दसवांश वफादारी से प्रभु के सामने लेकर आए और प्रभु जरूर से उस पर आशीष देगा और आप सब उसका फल अपने जीवन में देखेंगे। आइए हम अपने दसवांश और भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वसमर्थी प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि ये पृथ्वी और इसका सब चीज प्रभु आप ही का है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं ये जीवन, हमारी हर एक सांस प्रभु पिता आपकी है और आपने प्रभु हमें ये इसलिए दी कि हम आपकी महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके प्रियजन, आपके विश्वासी लोग आज जो भी दसवांश और अपनी भेंट प्रभु आपके सामने लेकर आए हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें प्रभु ग्रहण करें और उनका 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल उन्हें वापस दें। प्रभु आप इनके दिलों को जानते हैं, आप इनकी परिस्थितियों को जानते हैं। पिता प्रभु, जब इन परिस्थितियों में भी प्रभु इनकी इच्छा है कि आपको कुछ भेंट दें प्रभु, तो आप प्रभु हम विश्वास करते हैं कि अपनी कोई भी भली वस्तु इनसे रख ना छोड़ें, बल्कि इनके जीवनों को प्रभु ऐसा बनाएं कि ये खुद नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी आशीषित करने वाले हों। पिता परमेश्वर, होने दे पिता, सब लोग आनंदित हों
और आप में भरे पूरे होकर प्रभु आपको महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। इस भेंट पर आपके आशीष हो, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो और प्रभु जी आपका राज्य बढ़ने पाए इस भेंट के द्वारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु आपके सुंदर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। ये समय है कि हम प्रभु के वचन से सुनेंगे अपने पास्टर जी से। आशा करती हूँ आप सब तैयार होंगे प्रभु का वचन ग्रहण करने के लिए कि आज फिर से ये जिंदा वचन हमारे जीवनों में कार्य करे और प्रभु के स्वरूप में हमें बढ़ाने में मदद करे। आइए हम अपने पास्टर जी का स्वागत करेंगे और वचन सुनेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का फिर एक बार धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए फिर एक बार तैयार हैं। और इन दिनों में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वचन को जो सुनते हैं उसको माने भी, उस पर चले भी। पिछले हफ्ते का प्रचार क्या था कि जो कुछ हमारे पास है उसको हमें इस्तेमाल करना है कि हम दूसरों के लिए आशीष बने। तो अगर हम चर्च में होते आज तो मैं आप सबसे पूछता कि कितने लोगों ने पिछले हफ्ते में वो मौका ढूंढा। ये नहीं कि किसके पास मौका आया आशीष बनने का, पर कितने लोगों ने मौका ढूंढा कि किसी के लिए आशीष का कारण बने। बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं, उसको ग्रहण करने वाले और उस पर चलने वाले भी हम बने। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इन दिनों में दो चीजें बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं। एक न्यूज आज मैंने पढ़ी सुबह कि जो मास्क हम पहन रहे हैं उसमें भी बहुत धोखा शुरू हो गया है। और धोखा ये है कि लोग कह तो रहे हैं कि ये N95 मास्क है। अब N95 मास्क जो होता है उसका पक्का होता है कि उसमें से ये वायरस आप तक नहीं पहुंच सकता। जहां तक मुझे पता है दो ही तरह के मास्क हैं, एक N95 और एक वो जो नीले वाला सर्जिकल मास्क है जो डॉक्टर्स पहनते हैं, नीले रंग वाला। वो दोनों मास्क ठीक हैं। बाकी जो लोग कपड़ा या रुमाल बांध के सोच रहे हैं कि उससे कुछ हो जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर एक बार आपका पास्टर होने के नाते सिर्फ आत्मिक जिंदगी नहीं, शारीरिक जिंदगी के लिए भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि प्लीज आप लोग जब भी अपने घर से निकल रहे हैं प्लीज मास्क लें, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और जब तक जरूरी ना हो ना जाएं। पर जिन लोगों को अब काम पे जाना पड़ रहा है तो प्लीज मास्क पहन के जाएं, लोगों से दूरी रखें। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम लगता है तो प्लीज जाके टेस्ट कराएं। टेस्ट कराने का मतलब नहीं है कि आपको कुछ हो जाएगा। देखिए, जितने भी लोगों को कोरोना हुआ है, अगर 100 लोगों को हो रहा है तो उसमें से लगभग 95 लोग हैं जो ठीक होके घर जा रहे हैं। जिनको कोरोना हो भी गया है वो लोग भी। पर इसके लिए फिर हम इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें होता यह है कि जो लोग बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं तो उनके लिए इससे लड़ना जो है वो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए देखभाल करने के लिए कहा जा रहा है। तो जिन लोगों को आपने अभी देखा आराधना में, सब लोग आने से पहले अपने मास्क पहन के सब कुछ करके आए हैं। वो सब चौकसी कर रहे हैं। पर क्योंकि हमें यहाँ पे आना है ताकि हम सर्विस कर सकें, तो उसमें भी हम लोग वो दूरी जो है वो कैमरे में शायद उतने अच्छे से ना पता लगे, पर हम लोग भी उचित दूरी रख के जितनी रख सकते हैं कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखें, ठीक है। ये शरीर को बचाने के लिए ये मास्क, सैनिटाइजर, अपने हाथ धोना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे पास्टर जी ये तो सब लोग बता रहे हैं, तो आप क्यों हमें इसी चीज के बारे में बता रहे हैं? उसका एक कारण है कि आज जिस विषय में मैं बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये कोरोना वायरस जो अभी कुछ समय पहले आया है, पिछले साल दिसंबर में पता लगा ना, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 है। 2019 दिसंबर में ये वायरस पता लगा। तो इससे बचने के लिए लोग मास्क पहन रहे हैं, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, ये बचाने के लिए अपने आप को। पर वचन जिस पे हम लोग आज मनन करेंगे वो पाया जाता है इफिसियों का 6 अध्याय और उसके 10 वचन से लेकर 18 वचन तक। इफिसियों 6 अध्याय में आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं और मैं बता दूं कि किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं। इफिसियों 6 अध्याय 10 वचन में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में, प्रभाव में बलवंत रहो, बने रहो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पहली चीज, शैतान की युक्तियां, उसकी योजनाएं, उसके प्लान्स
वो किस चीज के लिए हैं? वो आपकी और मेरी हानि के लिए हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हैं। 12वां वचन, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और उस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहां पर एक मल युद्ध की बात हो रही है। अभी ये कोरोना वायरस से हम लोग लड़ रहे हैं ना, पर एक आत्मिक युद्ध भी है जो इस वायरस के आने से पहले भी चल रहा है, इस वायरस के समय में भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। देखिए, ये जो समय परिस्थितियां चल रही है ना, इसने हमारे ध्यान को बहुत सारी चीजों से हटा दिया है। बहुत सारी चीजें एकदम से बदल गई हैं, हिल गई हैं। जो स्कूल में बच्चे अच्छे से पढ़ते थे, जिनके बच्चे घरों में पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि अब उनका ध्यान पढ़ाई में उतने अच्छे से लग नहीं रहा है, मुश्किल हो रही है। ये वायरस ने, ये लॉकडाउन ने सब चीजों को हिला दिया है। एक और चीज जो हिली है वो है आत्मिक जिंदगी। बहुत सारे लोगों के सोच को, सोचने के तरीके को इस वायरस ने बदल दिया है। हम लोग परमेश्वर के वचन के प्रति जो समर्पण, जो तैयारी, जो वचन के लिए हम लोग करते थे, वचन पे जिस रीति से चलते थे, प्रभु में हम कितने मजबूत रहते थे, उस चीज को भी इस वायरस ने चुनौती दी है। ये जो हमारा मलयुद्ध है ना, जिसमें शैतान हमेशा हमारे विरोध में लड़ रहा है, और एक चीज ध्यान रखें, शैतान आपको मारना नहीं चाहता। ध्यान से सुने, शैतान का मकसद आपकी हत्या करना नहीं है। शैतान का मकसद है आपको प्रभु से दूर करना। उसके लिए अगर उसको आपको तंदुरुस्त करना पड़े तो आपको तंदुरुस्त भी रखेगा। उसके लिए अगर उसको आपको पैसा देना पड़े तो वो पैसा भी दे के रखेगा। हर आशीष जो आपकी जिंदगी में है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदारी से नहीं चल रहे हैं, अगर आप धोखे में अपना व्यापार कर रहे हैं, चोरी, ठग, ये सब चीजें करके अपना व्यापार कर रहे हैं, उससे धन कमा रहे हैं, तो ये ना करें प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मेरी जरूरतों को पूरा किया। वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वो शैतान की ओर से है, क्योंकि वो चाहता है कि आप इसी गलत राह पे चले और परमेश्वर से दूर हो जाएं। शैतान जो मलयुद्ध में हमें लेके चल रहा है, हमारे विरोध में जो लड़ रहा है, उसका युद्ध यही है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। रोमियो उसका 5 अध्याय 1 वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए है कि परमेश्वर से हमारा मेल हो जाए, परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाए। शैतान हमारे ध्यान को हटाना चाहता है कि हम वो परमेश्वर के परिवार में, उस परिवार का जो हिस्सा बनने का मौका हमें दिया है, वो हमसे छीन ले। सोच के देखिए, आप और मैं क्या है, हम क्या हैसियत है हमारी, क्या खानदान हमारा, क्या हमारा रुतबा, हमारा पैसा हमें परमेश्वर के पास स्वर्ग ले जा सकता है? नहीं। और सोच के देखिए, क्या हमारे खुद के जो काम हैं, मुझे तो मेरे काम पता है, मेरे कामों के हिसाब से मैं लायक नहीं हूं स्वर्ग जाने के। अगर लाइन लगी हो कि कौन कौन स्वर्ग जाने लायक है, तो शायद मैं उस लाइन में भी ना पहुंच पाऊं अगर मैं अपने कामों के अनुसार सोचूं। पर सोचिए, वो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आके सलीब पे अपनी जान दे दी, ताकि वो जो पाप की वजह से दूरी आ गई थी, वो जो दूरी परमेश्वर से हम दूर हो गए थे, अलग हो गए थे, उसको दूर करके यीशु हमारा परमेश्वर से मेल करा दे। पर मेल कराने के बाद जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जो हमारा उद्धार है वो पूरा नहीं हुआ है, संपूर्ण नहीं हुआ है। संपूर्ण कब होगा? जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब यीशु मसीह आएगा हमें लेने के लिए, तब वो उद्धार संपूर्ण हो जाएगा हमारा। उस समय तक एक युद्ध है जो चल रहा है। उस युद्ध के अंदर शैतान आपके और मेरे विरोध में हर रोज लड़ रहा है। सोच के देखिए, आपके खिलाफ एक युद्ध चल रहा है और आपने पूरा हफ्ते उसके बारे में कोई तैयारी नहीं करी। सोचिए आपका दुश्मन कहां तक बढ़ चुका होगा, कितनी ज्यादा जमीन उसने कब्जा कर ली होगी। अभी तो भारत का और चाइना का चल रहा है ना, वो झगड़ा चल रहा है, युद्ध चल रहा है। चीनी सैनिक जो है हमारी सरहद में, जो खबरें बता रही हैं कि हमारी सरहद में घुस आए, फिर हमारे फौजियों को उन्होंने मारा और फिर हमने उनको मारा, और फिर ये सब अभी क्या चल रहा है? जहां पर थोड़ी सी हमने ढील बरती, वहां पर दूसरे देश ने हमारी सीमा के अंदर प्रवेश कर लिया। आत्मिक जिंदगी में आपकी और मेरी जो सरहद है, उसमें शैतान हर दिन प्रवेश करने के लिए द्वार पे खड़ा खटखटा है। वो घुसना चाहता है। वो हर समय बाहर खड़ा देख रहा है कि कैसे हमारी जिंदगी के अंदर हमारी जो टेरिटरी है, जो हमारी सीमाएं हैं, उनको वो भेद के अंदर घुस जाए। क्या करें? क्या हमारी तैयारी है उस युद्ध के लिए? हम सोचते हैं हमें दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं। कितने मसीह लोग हैं, सोच के देखिए आपके आसपास में,
कितने मसीह लोग हैं जो प्रभु में बहुत अच्छा दिख रहे थे, बहुत अच्छे चल रहे थे, परंतु अचानक आज आप उनको देखें तो वो विश्वास में नहीं है, वो प्रभु से दूर हो गए। क्योंकि जो अपने दिमाग को युद्ध में नहीं रखेगा, मेरे प्रिय ध्यान रखें, जो अपने ध्यान को युद्ध में नहीं रखेगा, जो अलर्ट नहीं रहेगा, चौकन्ना नहीं रहेगा, वो घात किया जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप और मैं घात हो, इसलिए इस युद्ध की तैयारी के लिए परमेश्वर ने हमें एक वायदा दिया है, और वो वायदा यहां पर पाया जाता है। प्रभु ने कहा है कि इस युद्ध की हम तैयारी कैसे करें। 13वां वचन, इफिसियों का 6 अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए, क्योंकि एक मल्लयुद्ध है और शैतान हमारे विरोध में लड़ रहा है, युद्ध चल रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी पिता, प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके सामने आते हैं प्रभु जी। आपका प्रभु, हम आपको प्रभु पुकारते हैं परमेश्वर कि आप हमें ढांप लें परमेश्वर। इस समय हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि आप हमें प्रभु अपने पंखों में छुपा लें परमेश्वर, कि ये वचन प्रभु जी जो इस समय युद्ध चल रहा है, जो मल्लयुद्ध शैतान हमारे विरोध में कर रहा है, उसमें जब हमें तैयार होना है परमेश्वर, तो हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी कि आज आप हमसे बात करें प्रभु, आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, मुझ पे दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, अपने प्रेम में प्रभु आप इस्तेमाल करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हम सब परमेश्वर पिता इन बातों में प्रभु जी हम प्रभु मूर्ख ना बने रहें कि नहीं शैतान मेरे विरोध में कुछ नहीं करेगा, वो निरंतर युद्ध की तैयारी करे। तो प्रभु हम भी अपने आप को तैयार करें प्रभु इस युद्ध के लिए, शैतान से लड़ने के लिए। प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जब हम सीखते हैं परमेश्वर पिता आपके वचन से, किस रीति से हम ऐसे तैयार हो जाएं कि युद्ध में हम स्थिर बने रहेंगे, वो सारी चीजें प्रभु आज अपने वचन से आप सिखाएं प्रभु जी। मदद करें, अगुवाई करें, अभिषेक दें प्रभु। आप मुझे जानते हैं परमेश्वर, आपने बुलाया, आपने दया करी, मुझ में कोई खूबी नहीं है प्रभु, केवल और केवल आपकी दया और आपका प्यार है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, अपने प्यार में, अपनी दया में प्रभु फिर एक बार इस्तेमाल करें परमेश्वर, अपने वचन को सीखने और सिखाने का अभिषेक दें। प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक कान जो आपके वचन को सुन रहा है प्रभु, हर एक हृदय प्रभु जी जो आपके वचन के लिए तैयार है परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा वो तृप्त हो जाए परमेश्वर, मजबूत हो जाए, बलवान हो जाए और अपनी जिंदगियों में शैतान पे विजय हो जाए। अगुवाई करें प्रभु जी, सारी महिमा आपको मिले, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यहां पर 14 वचन से, इफिसियों का 6 अध्याय 14 वचन से लेके 17 वचन तक कुछ चीजें प्रभु ने हमें बताई हैं परमेश्वर के वचन में, जो एक सैनिक, यहां पर एक सैनिक का दृष्टांत लेके बात की जा रही है कि एक सैनिक जब युद्ध में जाता है तो वो क्या क्या तैयारी करता है। तो अब जिस आत्मिक युद्ध में हम हैं, उसमें हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमारी तैयारी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज 13वें वचन में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। सब लोग कहें सारे, फिर एक बार कहें सारे हथियार। एक से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, जो कुछ यहां पर लिखा है वो सब हमें पहनना है, वो सब अपनी जिंदगी में धारण करना है। और वो क्यों जरूरी है, हम एक एक चीज को देखेंगे। पहली चीज, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। अब सत्य की पेटी का यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, कमर बंद। अब अगर आपने सीरियल्स देखे हो तो उस समय पे जब सेना होती थी, उसमें जो सैनिक होते थे, तो उनकी कमर पर यहां पर एक चमड़े की पट्टी बंधी होती थी, एक बेल्ट बंधी होती थी। वो बेल्ट जो है वो 2 बहुत जरूरी काम करती थी, और वो जो बेल्ट है वो कमर से लेके और थाई तक, पट तक जो है वो उसको कवर करती थी। ध्यान से सोच के देखिए, वो एक स्कर्ट की तरह लगती थी, छोटी सी स्कर्ट जैसे। आ रहे ध्यान में? वो क्या करती थी, उसके 2 अहम चीजें थी। पहली चीज कि ये जो कमर में जो पेटी, ये बेल्ट जो है वो बंदी है, वो पहली चीज क्या करती है कि आपको जो आपके पेट से लेके आपके पट तक का जो हिस्सा है उसको दूसरों के हमले से बचाती है। पहली चीज सुरक्षा।
दूसरी चीज कि जो आपके हथियार हैं वो कहां रखते थे? तलवार कहां थी? म्यान में होती थी, पर म्यान कहां पे होती थी? वो इसी बेल्ट में लगी होती थी। ये जो पेटी है, ये जो बेल्ट है, ये बचाती भी है, और ये सबसे बड़ी चीज जो करिए वो आपके हथियार को जो है सुरक्षित रखने के लिए, कि यहां से आपका हथियार जो है वो स्लिप ना हो जाए। आपकी तलवार जो है, जो चाकू है, उस चीज को संभाल के रखने के लिए। अब ध्यान करें यहां पर आत्मिक रीति से प्रभु का वचन क्या बता रहा है। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। सबसे पहली चीज है बेल्ट ऑफ ट्रूथ, सच की जो कमर बंद है। कितने लोग सच में जानते हैं कि मसीह विश्वास है क्या? कितने लोगों ने सही में समझ लिया है कि मसीह विश्वास क्या है? अगर हमारा विश्वास सत्य पर आधारित नहीं है, और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर सत्य पर हम आधारित नहीं हैं मेरे प्रियो, तो हम शैतान के हमलों के लिए खुले हुए हैं। कैसे शैतान के हमले? क्या है सत्य? क्या है मसीह विश्वास? अगर मैं एक वाक्य में बता दूं तो मसीह विश्वास ये है, परमेश्वर ने इंसान की रचना की, इंसान ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। प्रभु ने कहा था ना, सब फल खा लेना, सिर्फ इस वृक्ष का फल मत खाना। प्रभु ने क्या कहा? ये निर्णय मैं लूंगा, मेरे कहने में चलना, मेरे चलाए चलना। इंसान ने कहा, आदम और हवा ने कहा, नहीं, हम अपने आप से चुन के फल खा लेंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। वो स्वतंत्रता इंसान का पहला पाप था। ये सत्य है कि परमेश्वर ने इंसान की रचना की, इंसान ने पाप को चुना, पर फिर भी प्रभु ने दया करी और उनको एक वायदा दिया कि एक आएगा जो शैतान के, वो सांप के सर को कुचलेगा, और फिर वो जो पाप की जो सामर्थ हमारे ऊपर आ गई है उसको नष्ट कर देगा। अब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे, आपके और मेरे पापों के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए उस सलीब पर कुर्बान हो गए। वो जो पाप की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से, स्वतंत्रता की वजह से परमेश्वर से दूरी हो गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने आकर रोमियो 5:1 में वो पाप की सजा अपने ऊपर लेकर प्रभु से पूरी मानव जाति का मेल करा दिया है। पर यह लागू किन के लिए होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस यूहन्ना 1 उसके 12 में कि अब जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जिसने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। अब ये बात लगती है, अरे इतने सारे पाप, इतनी सारी बातें, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से कैसे क्षमा मिल सकती है, कैसे सब कुछ पूरा हो सकता है? देखिए, परमेश्वर है, परमेश्वर के लिए कुछ भी, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है, और प्रभु ने ये चुना कि बहुत आसान है पापों से क्षमा पाके प्रभु की संतान बनना। केवल एक अंगीकार करना है कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, आज मैं अपने पापों से मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से चलूंगा, ये मेरा निर्णय है। और फिर जब हम इस निर्णय को लेके बपतिस्मा लेते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर, मैं संसार के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ अब नई सृष्टि बन के जी उठा हूं, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा। ये है मसीह विश्वास। कई लोगों को सही मसीह विश्वास पता नहीं। एक व्यक्ति, मेरा इंटरनेट खराब हो गया था, वो ठीक करने के लिए आया। उसने मास्क नहीं पहन रखा था, तो मैंने अपने पास से एक मास्क उसको दिया, उसको पानी पिलाया, इज्जत से, प्यार से बात करी। वो रिपेयर करने की कोशिश करके गया, नहीं हुआ। अगले दिन वो आया तो उसके साथ में एक और व्यक्ति भी था। तो जो दूसरा व्यक्ति था उसने भी मास्क नहीं पहन रखा था, और इसने वही मास्क पहना था जो मैंने दिया। तो मैंने दूसरे व्यक्ति को भी मास्क दिया। मैंने बोला, अपना ध्यान करें, आपके घर में बच्चे भी हैं और आपको तो बाहर रहना है, थोड़ा सुरक्षित रखें अपने आप को। जब सारी बात हो गई, तो जब वो दोनों जाने लगे, तो उस आदमी ने जो पहले मेरे पास आया था, उसने कहा, अरे ये चर्च में यहाँ पर हैं, तू भी देख ले, तुझे भी ईसाई बनना हो तो। वो गए होंगे, मुझे नहीं पता उनकी क्या बात हुई। 2 दिन बाद उस आदमी का मेरे पास फोन आया, जो दूसरा व्यक्ति था। उसने कहा, सर अगर मुझे ईसाई बनना हो तो मुझे क्या करना है? मैंने कहा, ईसाई बनना हो। मैं समझ गया था कि वो क्यों फोन करे, क्योंकि दुनिया में ये बहुत बड़ा भ्रम है ना कि ईसाई बनने से पैसे मिलते हैं, उसको भी वही बताया गया होगा। तो उसने फोन किया कि हाँ सर, अगर मैं ईसाई बनूं तो मुझे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपके ईसाई वाले सिस्टम में आना हो तो। मैंने कहा, कुछ नहीं, पहले तो जो कमाते हो उसका 10% देना होगा, हर बार, हर दिन जब भी कमाते हो। दूसरा, जब संडे को आओगे तो पैसे देने पड़ेंगे।
पैसे देने पड़े। मैं कहा ऑफरिंग लेते हैं ना, हम भेंट लेते हैं तो वो देने पड़ेंगे। कहता अच्छा। मैंने कहा बस ये है, बाकी तो नशा नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ये सब नहीं कर सकते। कहता अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने कहा और कोई सवाल है पूछो। कहता हाँ, मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति था, उसको पैसे मिले और उसको घर भी बना दिया उसका, वो ईसाई बन गया था। मैंने कहा आपको पक्का है ना कि उसको पैसे मिले? कहता हाँ जी हाँ बिल्कुल पक्का है, ऐसा सुना है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उसको जल्दी से संपर्क करो, मैं भी आ रहा हूं। मुझे 14.5 साल हो गए आज प्रभु में। 14.5 नहीं, सॉरी 16 साल हो गए अब तो, बल्कि 2004 में मैंने बपतिस्मा लिया था, अब 16 साल हो गए। तो 16 साल हो गया मुझे प्रभु में। मुझे तो पैसे मिले नहीं, वो जहां से मिलते हैं मुझे बताना, और उनको ये भी बताना कि मेरे साथ 100 लोग और हैं, हम सब जाएंगे। और 2.5 लाख मिल रहे हैं ना, तो 2.5 लाख नहीं चाहिए हमें, उसमें से सिर्फ 50,000 मुझे दे देना, 2 लाख आप ले लेना। तो फिर हंसने लग गया। मैंने कहा नहीं सच में, वैसे भी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, चर्च बंद है, कोई भी पैसा नहीं है ना, तो हम सबको तंगी है, कई लोगों के काम बंद है, तो आप ग्रहण कर लो, आप खुद भी लो, हमें भी दिलाओ। उसने कहा नहीं। मैंने कहा मेरे भाई बात सुनिए, कौन आपको पैसे देगा? कोई अंग्रेज आपको मसीह बनने के पैसे क्यों देगा? और अगर आपको पैसे मिल गए और आप पैसे ले लिए आपने, कल को जाके मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो कौन से पुलिस चौकी में जाके मैं कंप्लेंट लगाऊंगा जी कि मैंने इसको धर्म परिवर्तन के लिए पैसे दिए थे? ये बकवास है, ये झूठ है, पर ये फैला दिया गया। और कई लोग ये सोच के कि अरे 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 प्रभु में आएंगे तो मिलेगा, पैसा मिलेगा। अच्छा ठीक है, कुछ लोग ये सोच के धर्म परिवर्तन का पैसा, चलो समझ में आ गया, नहीं मिलेगा, पर वो ये सोच के आते हैं, या उनको ये बोल के लाया जाता है कि यीशु के पास आएंगे तो आपके पास तो बहुत धन आ जाएगा। कुछ नहीं आएगा। पिछले संडे भी मैंने ये बताया था। सत्य क्या है कि सत्य ये है कि मुझे अपने पापों से मन फिराना है, नहीं तो कोई उद्धार नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता, कुछ नहीं होगा। जैसे आए थे वैसे ही मरेंगे, वैसे के वैसे ही नर्क जाएंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा अगर मन फिराव नहीं है तो। सत्य ये है, सत्य हमें जानना जरूरी है मेरे प्रिय। ये युद्ध के अंदर शैतान हमें सत्य से वंचित रखना चाहता है। ये सत्य जो है ना, यही शैतान को डराता है। जब आपको सच पता है, सोच के देखिए, किसी बात में जब आपको सच पता होता है, एक आदमी आपके सामने झूठ बोल रहा है, आपको सच पता है, कौन डरेगा? वो डरेगा या आप डरेंगे? आप कभी नहीं डरेंगे, क्योंकि आपको सच पता है। आपको और मुझे मेरे प्रियो एक ना ये वचन के साथ प्यार करना सीखिए, क्योंकि ये वचन में जो सामर्थ है वो आपको सिर्फ जो आपको शैतान के हमले उनसे बचाएगा ही नहीं, पर जो आपके हथियार हैं, हम देखेंगे आगे कि क्या हथियार है, उसको भी संभाल के रखने के लिए सत्य ही बचा के रखेगा। इन दिनों में बहुत सारा झूठ प्रचार हो रहा है, इन दिनों में बहुत सारा झूठ चल रहा है। कई लोग आजकल सिर्फ आजकल क्योंकि अब ऑनलाइन हो गया है ना सब कुछ, चर्च तो बंद है, तो आजकल सब प्रचारक बने हुए हैं। चाहिए क्या? वचन को, पहली बात तो उद्धार कैसे पाया पता नहीं, कभी भी वचन को पढ़ने में समय बिताया नहीं, किसी पास्टर की अगुवाई में जिए नहीं, कभी बाइबल कॉलेज कभी गए नहीं, वचन को सीखने में कभी कोई समय नहीं बिताया। बट सुन लिया प्रचारकों को तो सोचा वो हम भी पास्टर बन सकते हैं। क्या है पास्टर बनने में? बन जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? फोन ही तो चाहिए, नाम लगा लो, अभियांशु कालरा मिनिस्ट्री, कुछ भी लिख दो, फलाना फलाना मिनिस्ट्री, और अपना बोलना शुरू कर दो। कुछ भी अच्छी बात है, किसी भी प्रचारक से सुन लो और बोलना शुरू कर दो, बोलता हूं पास्टर है, पर उनके पास सच नहीं है, सत्य नहीं है। कैसे पता लगेगा सत्य क्या है? एक चीज ध्यान से सुनो, अगर आपने पूरा प्रचार सुन लिया, पूरा प्रचार सुन के अगर आपको सिर्फ खुशी मिल रही है, तो वो प्रचार में सच की कमी है। ध्यान से सुनो, अगर पूरा प्रचार हो गया, पूरे प्रचार में कहीं पर भी यीशु मसीह की सलीब की बात नहीं हुई, पापों से मन फिराव की बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई कि हमें अपने आप को जीवित बलिदान करके प्रभु को चढ़ाना है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीना है, अगर ये बातें नहीं हुई हैं, तो वो सत्य का प्रचार नहीं है। अगर सिर्फ ये बताना चाह रहे आइए आइए प्रभु आशीष देगा, ये दिन जो है, ये आज आपको प्रभु ने विक्ट्री दे दी है, आज घोषित कर दी है, उसमें जी हाँ प्रभु ने घोषित कर दी। अरे वो क्रॉस पे दी थी, सलीब पे मृत्यु पाके यीशु ने हमें विजय दिया। किस चीज पे विजय? उसने हमें विजय दी है शैतान की सब योजनाओं पे। ये सत्य आपको जानना जरूरी है। जब वचन को पढ़ेंगे, वचन को सीखेंगे, सुनेंगे,
तब वो सत्य आपके पास होगा और तब आप शैतान के हमलों से तो बचेंगे और आपके पास वो हथियार भी जो प्रभु ने आपको दिया है उसको संभाल के आप रख पाएंगे। जल्दी से हम दूसरी चीज देखते हैं। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, इस पर भी हम कुछ समय बिताएंगे। झिलम क्या होती है? झिलम को आप समझ लीजिए जैसे आधी बाजू का स्वेटर हम सर्दियों में पहनते हैं, ऊन से बुना हुआ होता है। तो जो झिलम होती थी एक सैनिक की, वो लोहे की तारों से बुनी जाती थी। वो लोहे की तारों से बुनी हुई होती थी। और तारे मतलब वो पतली पतली तारे नहीं, बहुत मोटी तार कि जिस पर अगर आप चाकू मारे या तलवार मारने की कोशिश करें तो आसानी से जाए ना। देखिए फिल्मों में तो सीरियल्स में तो बस ऐसा दिखा देते ना कि वो उसने तलवार ली और बस ऐसे 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 से मारता चला गया तो सब मरते गए। जिसको टच भी हुई तो वो सीरियल्स के अंदर जितने भी दुश्मन है सब छुई मुई हो जाते हैं हीरो के सामने। हीरो ने बस हल्का सा ऐसे टच कर दिया, वो गिरता लुढ़कता 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 और फिर वापस कभी नहीं आता। पर असल में ऐसा नहीं था। असल में जो सैनिक के लिए उसकी झिलम थी वो बहुत जरूरी थी। वो जो झिलम है वो क्या करती थी? ये स्टील की बनी हुई होती थी और ये यहां पर जो हमारे शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं, हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, पेट, दिल, हृदय, ये सारा कुछ, ये जो हिस्सा है बहुत नाजुक है, ठीक है? इसको बचाने के लिए वो इस्तेमाल होती थी। अब यहां पर प्रभु क्या कह रहे हैं कि इस्तेमाल होने के लिए क्या चीज चाहिए? आत्मिक जिंदगी में, शैतान के युद्ध में हमें बचाने के लिए वो झिलम क्या है? यहां पर क्या लिखा है? धार्मिकता की झिलम पहन लो। हालेलुया। धार्मिकता की झिलम क्या है? धार्मिकता, झिलम का मकसद क्या है समझ लें। दुश्मन के तीरों से, उसके तलवार के हमले से, भाले से वो एक बार को हमें बचा ले कि वो जैसे ही हमें मारे उसी समय एक ही हमले में हम ना मर जाएं। देखिए अगर वो बार बार हमला करता रहेगा तो हो सकता है कि हम लोग हम हार जाएं या हम घात हो जाएं, बट एक ही बार लगने से घात नहीं होंगे। बट सोच लीजिए कि अगर झिलम नहीं है, अगर झिलम नहीं पहनी तो वो एक बार भी अगर हमला करेगा तो उसी समय पे आप घात हो जाएंगे। शैतान क्या करना चाहता है? हमें आत्मिक रीति से घात करना चाहता है। आत्मिक रीति से घात करने का मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं? बचेंगे कैसे? धार्मिकता की झिलम पहन ले, यानी कि जो धर्म के काम करने हैं, धर्म के यानी कि वचन के अनुसार जो कार्य करने हैं, अगर हम वो कर लेंगे तो शैतान के 1, 2, 4 हमले हमें नहीं गिरा सकते। क्या हमने धार्मिकता की झिलम पहन रखी है? क्या सच में हमारे काम धर्म के काम हैं? देखिए मैं संसार के धार्मिकता के कामों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो जिंदगी की जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बिताई जाती है, जो हर दिन, हर पल, हर शब्द, हर कदम में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बिताई जाती है। उस जिंदगी की बात कर रहा हूं। यहां पर वचन उसी जिंदगी की बात कर रहा है, क्योंकि जब आप धार्मिकता में जिएंगे, जब आप प्रभु की आज्ञाकारिता में जिएंगे, जैसा वो चाह रहा है आप वैसा चलेंगे, तो शैतान आपको आसानी से गिरा नहीं पाएगा। पर सोचिए अगर आप बहुत जल्दी पाप में गिरने वाले हैं, तुरंत से कहीं पे थोड़ा सा आपको मौका मिल गया चोरी करने का, तुरंत से चुरा लिया, तो आपके अंदर धार्मिकता नहीं है। कहीं पे थोड़ा सा मौका मिल गया व्यभिचार का, तुरंत से उसके अंदर गिर पड़े, तुरंत से उसमें कूद पड़े, आपके अंदर धार्मिकता नहीं है। अगर आपको कहीं पे दिखा कि यहां पर आप भलाई कर सकते हैं, सही काम कर सकते हैं, सही चीज कर सकते हैं, आपने नहीं करी तो आपने धार्मिकता नहीं है। प्रभु की आज्ञाकारिता में आप नहीं जी रहे तो धार्मिकता नहीं है। सोच के देखिए, ये लॉकडाउन के समय में क्या आप धार्मिकता में जिए हैं? क्या आप और मैं ईमानदारी से, सच्चाई से ये कह सकते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया है? जब हमारे पास मौका था क्या हमने अपने आप को सुरक्षित रखा है? क्योंकि शैतान तो अपना तीर लेके आया और उसने हमारे सामने वो मौका रखा पाप का, और जो उसमें गिर गया उसका आत्मिक जिंदगी के अंदर एक तीर लग चुका है। क्यों? क्योंकि धार्मिकता की झिलम नहीं है। पर लगा लीजिए आपने धार्मिकता पहन रखी है, आपने उसमें बने हुए हैं, आपको कहीं पर भी पाप का मौका दिख रहा है, आप अपने आप को, वचन में क्या कहते हैं पौलुस, क्या कहते हैं कि अपने आप को, रोमियो का 12 अध्याय, कि अपने आप को जीवित बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ।
ये है हमारी सेवा, ये है हमारी असली जिंदगी। अपनी जिंदगी को, अपनी इच्छाओं को जो बुरी हैं, देखिए प्रभु अच्छी इच्छाओं की बात नहीं करता। अपने बच्चों के साथ समय बिताना, अपने बच्चों के साथ खेलना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये बुरी चीजें नहीं है। पर ये पाप करना, ये पल भर की खुशी के लिए व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, नशे करना, ये सारी चीजें प्रभु के विरोध में हैं, अधर्म की चीजें हैं। जो चीजें आप चाहते हैं कि छुपी रहें, वो सब अधर्म की चीजें हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं किसी को पता ना लगे मेरी जिंदगी के बारे में, वो अधर्म की चीजें हैं। बट वो चीजें, ये धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब क्या है? कि आपकी जिंदगी एक खुली किताब हो जाए, कि आपके फोन में कोई पासवर्ड ना हो, आपकी जिंदगी में कोई पासवर्ड ना हो, आपको कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं है। वो जिंदगी क्या हम जी रहे हैं? जब आप वो जिएंगे, जब आप झिलम पहन रखी आपने, जब आप सही चल रहे हैं, तो शैतान कोशिश करेगा आपको गिराने की। जब आप उसमें विजयी हो जाएंगे, फिर वो परेशान हो जाएगा। यीशु मसीह को, मत्ती 4 अध्याय में यीशु मसीह को गिराने के लिए वो कितनी बार आया, बार बार कोशिश करी यीशु को गिराने की, पर यीशु नहीं गिरा। फिर शैतान एंड में क्या कहता वचन, शैतान उसको छोड़ के चला गया। पर जो अपने आप की देखभाल नहीं करेगा मेरे प्रियो, अपने वाइटल अंग जो हैं, जो बहुत जरूरी हैं शरीर के लिए, जिनमें अगर चोट लग गई, घात हो गया एक बारी तो मृत्यु हो जाएगी, उनको अगर आप बचा नहीं रहे हैं धार्मिकता से, सही विश्वास करने के साथ साथ ही बिल्कुल उतना ही जरूरी है सही जीना भी। सिर्फ प्रभु के वचन को, हाँ प्रभु मैं इस वचन पे विश्वास करता हूं, पर अगर आप इसमें चल नहीं रहे हैं, आपके पास झिलम है तो सही, पर आपने पहन नहीं रखी। झिलम हाथ में है, ले रखिए, पर पहन नहीं रखी। अगर आपने झिलम पहन रखी है ना पूरी, तो उसके आगे के हमले, और वो हमले जो आप देख भी नहीं सकते, उनसे भी आप बचे रहेंगे। बट अगर आपने झिलम ऐसे ले रखी है, हाथ में है, तो इधर से तो बच जाएंगे, पर पीछे वाले हमले से कैसे बचेंगे? मेरे प्रियो, यही चीज है, ये अपनी जिंदगी में समझ लें कि हमें किस रीति से जीना है, उससे बचना है। ये युद्ध है, और वो तो अपनी कोशिश करता रहेगा, वो हमें बार बार गिराने की कोशिश करेगा, पर क्या हम अपने विश्वास में मजबूत है? पौलुस क्या कहता है 13 वचन में, क्या लिखा है इफिसियों? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। ये जो स्थिर रहना है वो तभी होगा जब हम पालन करेंगे वचन का। तीसरी चीज वहां पे क्या लिखी है? पहली चीज सत्य की पेटी, धार्मिकता की झिलम, और फिर 15वां वचन, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। अब ये क्या है? जब फौज में, जब वो युद्ध में सैनिक जाता था, तो उसके जूतों में कीलें लगी होती थी। जो लोग फुटबॉल खेलते हैं आज, उनके फुटबॉल के जो जूते हैं, उनके नीचे कुछ स्पाइक्स बोलते हैं उसको, कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी निकली होती है। फुटबॉल के जूते किसी दुकान पे जाके पूछेगा कि मुझे स्पाइक्स चाहिए, क्रिकेट के लिए भी होते हैं वो, तो उनके जूतों में नीचे कुछ चीजें लगी होती है। वो किस लिए होती है? कि जब आप युद्ध में किसी के साथ लड़ रहे हैं, तो आपका पैर जब वो स्थिर रहना चाहिए। अगर स्थिर नहीं है, आप स्लिप होकर गिर जाएंगे तो घात कर दिए जाएंगे। यहां पर ये बहुत अलग सी चीज है, क्योंकि सुसमाचार तो एक बहुत खुशी की बात है, और हम युद्ध के समय में उसकी बात कर रहे हैं। क्या है ये सुसमाचार? सुसमाचार के, ध्यान से सुनिए क्या यहां पर वचन कह रहा है, और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मैं परमेश्वर के उद्धार के मेल के सुसमाचार में, वही कंफ्यूज हो रहा था कि यहां पे शब्द क्या है। मेल के सुसमाचार, ये जो मेल का सुसमाचार है, इसका युद्ध से क्या वास्ता? मेल का सुसमाचार कि परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है लोगों का, उसका युद्ध में हमें क्या मदद मिलेगी? ये जो आत्मिक युद्ध है, आपने तो उद्धार पा लिया, हम क्यों उसमें हर दिन चलते रहते हैं? लड़ पाएंगे तब लड़ पाएंगे, तब आगे बढ़ते रहेंगे, जब हमें ये ध्यान रहे कि मेरा परमेश्वर के साथ मेल हो सकता है, और हो गया है तो और बहुत से लोग हैं जिनका परमेश्वर से मेल होना जरूरी है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मेरी भेड़ों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता, पर मेरी और भी भेड़ें हैं जिन्हें मुझे लेके आना है, जो इस चारागाह की नहीं है। ये जो मेल का सुसमाचार है, ये आपको और मुझे आगे बढ़ने में मदद करेगा कि अपने मसीह विश्वास में ना सिर्फ हम बने रहें, पर दूसरों को बांटे भी।
और ये समय से ज्यादा जरूरी क्या समय होगा? इस समय सबसे ज्यादा लोग निराशा में हैं। लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्यों ये सब कर रहे हैं? क्योंकि आशा नहीं है जिंदगी में। पर जब आपको ये पता लगे, और ये जो मल्लयुद्ध है ना, सिर्फ आपके और मेरे विरोध में नहीं है, शैतान पूरे संसार के विरोध में ये कर रहा है। वो चाहता है हर एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाए। जिन्होंने नहीं जाना वो प्रभु को कभी ना जान पाए। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे प्रियो, जितना परमेश्वर विश्वासियों से प्यार करता है वो उतना ही अविश्वासियों से भी प्यार करता है, क्योंकि विश्वासी बनने से पहले हम भी अविश्वासी थे। रोमियो उसका 5:8 कहता है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए आके मर गया। प्रेम को प्रकट किया पापियों के प्रति। तो परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। जब हम इस बात को समझ लेंगे कि अरे परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है पर मुझे दूसरों के लिए भी उद्धार का कारण बनना है, तब हम निरंतर दौड़ते रहेंगे। तब ये जो धार्मिक, ये जो मेल कराने का सुसमाचार है, ये हमारा बल बनेगा आगे बढ़ने के लिए। जल्दी से आगे देखते हैं। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब विश्वास की ढाल, हालेलुया। अब हम बात कर रहे हैं विश्वास की। अब ये जो ढाल है ये लोहे की भी बनी होती थी। इसके चारों ओर जो थी वो लकड़ी से और चमड़े से इसको ढांपा जाता था, कवर किया जाता था। जब कोई दुश्मन हमला करता था तो ये जो ढाल है ये बहुत जरूरी होती थी। और कुछ सेनाएं ऐसी थी कि जिसमें आप सीधे हाथ में तलवार है, आपके राइट हैंड में तलवार है, लेफ्ट हैंड में आपकी ढाल है। उससे ना सिर्फ आप अपने आप को बचा रहे हैं पर आपके साथ वाला जो सैनिक है आप उसको भी बचा रहे हैं। ये जो विश्व, अब शैतान जो दूसरा हमला कर रहा है उसे आप अपने आप को भी बचा रहे हैं और अपने साथ वाले को भी बचा रहे हैं। हमला तो वो कर रहा है, आपको हमला करने से पहले या उसके साथ साथ अपने आप को भी बचाना है। किस रीति से आप अपने आप को बचा पाएंगे? यहां पर बात है विश्वास की। सब लोग कहें विश्वास। अब मैंने बिल्कुल 2 हफ्ते पहले ही, ये हफ्ते से पिछले हफ्ते मैंने बात करी थी कि वो विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करे वो कैसा होना चाहिए। वो विश्वास किस चीज पे? सबसे पहली चीज वचन पे स्थिर होना चाहिए। प्रभु के वचन में वो विश्वास और प्रभु यीशु मसीह पर केंद्रित होना चाहिए, वचन में स्थिर रहना चाहिए। उसकी बुनियाद वचन में होनी चाहिए। दूसरी चीज कि जब आशीषें भी मिल जाएं तो भी वो बना रहे, वो होना चाहिए विश्वास। देखिए मेरे प्रियो, विश्वास जब तक परखा नहीं जाएगा तब तक वो कैसे पता लगेगा विश्वास है? एक व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु तू मेरे विश्वास को बढ़ा, तो प्रभु ने उसको 10 परेशानियां और दे दी। वो बड़ा नाराज हो गया, वो प्रभु से मुड़ गया। मैं विश्वास नहीं करूंगा यीशु पे। मैंने तो प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ, और प्रभु ने तो मुझे 10 और परेशानियां दे दी। फिर किसी ने उसको जाके बताया, भाई आपने प्रभु से क्या मांगा था? कि प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा। आपको कैसे पता लगेगा? विश्वास के बारे में आपको पता कैसे लगेगा? हमें कैसे पता लगता है कि हमारा बच्चा पहली कक्षा में जो सिखाना था वो सीख गया? जब उसकी परीक्षा होगी, जब वो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा तब पता लग जाएगा वो सीख गया। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी चीजों का प्रमाण है। बस पढ़ें, समय लगाएं, इब्रानियों उसका 11 अध्याय पूरा पढ़ें कि क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या लोगों ने सहा। अब्राहम को प्रभु ने विश्वास के बारे में क्या कहा था कि जा अपने बेटे को बलिदान कर दे। उसने बलिदान करने के लिए वो चला गया, बलिदान करने लगा, तब प्रभु ने कहा ओके रुक जा। क्या आपका और मेरा विश्वास ऐसा है? ऐसे विश्वास से शैतान डरता है। देखिए वो विश्वास नहीं कि हाँ मैं प्रार्थना करूंगा तो प्रभु मुझे ठीक कर देगा। हाँ ठीक है, पर क्या हमें विश्वास है कि इस मुश्किल समय में भी परमेश्वर मुझे बचाएगा और संभालेगा? जब जो आपकी आशीषों के स्रोत है, आपकी इनकम के स्रोत है, आपका व्यापार है, जब इस समय में वो डगमगाने लगा है तो क्या आपका विश्वास स्थिर है? क्या आप ये जानते हैं, इस बात में पूरी रीति से दृढ़ हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहूंगा? शद्रक मेशक अबेदनगो के पास वो विश्वास था। जब उनको वो आग के भट्टे के अंदर डाल दिया गया, उसको दिखा रहा है नबूकदनेस्सर, पहले दिखा रहे कि देखो इसमें डाल दिए जाओगे। उनके विश्वास की परीक्षा थी। तो उन्होंने नबूकदनेस्सर को क्या कहा कि हे नबूकदनेस्सर सुन,
इस विषय में हमें तुझे कोई जवाब नहीं देना। दानियल की पुस्तक 3 अध्याय 16, 17, 18 वचन। 16वें वचन में लिखा है कि इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। 17वां वचन, उस परमेश्वर की जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें तेरे हाथों से छुड़ा सकता है। हालेलुया। क्या आपको और मुझ में, क्या हम में वो विश्वास है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, मरने तक की बात क्यों ना हो जाए, हमें यह विश्वास है कि वो हमें छुड़ा सकता है? 18वां वचन कहता है, पर यदि वो ना छुड़ाए तो भी हे राजा हम तेरी बनाई हुई मूर्ति की उपासना नहीं करेंगे। ये है विश्वास, अटल विश्वास, जिससे शैतान डरता है। जब वो हमला कर रहा है तो जब तक आपके पास विश्वास है, जब तक आपकी ढाल सलामत है, कभी भी आप घात नहीं हो पाएंगे। ये आत्मिक युद्ध में समझ लें कि ये जो विश्वास है ना, और ये प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और अगर आप इसको, वचन को नहीं पढ़ेंगे, इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो घट भी जाएगा। ये भी ध्यान से सुने। देखिए, विश्वास हमारी नींव में होना चाहिए, हम उसमें मजबूती से बने होने चाहिए। अगर हम उसमें बने नहीं रहे, बने रहने का मतलब क्या है? हर परिस्थिति में विश्वास टेस्ट होना चाहिए। असल में जो अच्छे मसीह लोग होते हैं वो नहीं है जिनकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं है। असल में जो मसीह में बढ़ रहे हैं ना, उनके पास हर दिन बहुत चैलेंजेस होते हैं। आपको नहीं पता आपके पास्टर की जिंदगी में कितनी मुश्किलें होती हैं। हर दिन यहाँ पे खड़े होना, हर संडे को यहाँ पर खड़े होकर प्रचार करना। आपको तो पास्टर दिख रहे हैं, पास्टर प्रचार करें, अरे बहुत अच्छा प्रचार है, प्रभु ने मुझसे बात करी, पर वो जिंदगी के चैलेंजेस आपको नहीं पता। जो लोग आपके लिए, आपको प्रभु में लेके आए, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो मसीह भाई या बहन जो आपको कह रहे हैं नहीं विश्वास रखें, प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपके लिए खड़ा है, प्रभु आपके लिए उपाय करेगा, उसकी जिंदगी में भी चुनौतियां होंगी, उसकी जिंदगी में भी मुश्किलें होंगी। पर क्या चीज है, शैतान क्यों परेशान हो रहा है कि यार मैं तो इसमें तीर पे तीर मारी जा रहा हूं, मुश्किलें डाली जा रहा हूं, समस्या डाली जा रहा हूं, पर ये फिर भी खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। क्यों पता है? क्योंकि इसके पास विश्वास की ढाल है। वो ढाल उसको बार बार बता रही कि जब तक मेरे पास विश्वास है तो उसके पीछे मैं छुपा रह सकता हूं। मुझे विश्वास है मेरे परमेश्वर पे कि वो कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। मेरी हर जरूरत को जैसे उसने पूरा किया, अद्भुत रीति से वो करेगा, और यदि ना भी करे तो भी मैं उसके साथ निरंतर बना रहूंगा। ये विश्वास अगर हम में है तो हम शैतान के तीरों से बच पाएंगे। उसके बाद 17 वचन वहां पर लिखा है, और उद्धार का टोप। अभी आखिरी चीज है जो डिफेंस के बारे में, जो बचाव के लिए बताई गई। अभी तक सब चीजें बचाव की हैं, पेटी, झिलम, शील्ड, ये सब और जूते, ये सब हमें बचाव के लिए भी बताए गए हैं। ठीक है, और आखिरी चीज जो बचाव के लिए बताई जा रही है वो है उद्धार का टोप। अब ये जो टोप है ये क्या करता है? जो सर पे टोप है, ये तो हम सबको, हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जितने भी लोग गिरे हैं उनको पता है कि जब सर पे चोट लगती है तो कुछ चीजें नजर नहीं आती। मैं हैदराबाद में था जब, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बाइक से जा रहा था, मैं गिरा और मेरी याददाश्त चली गई वो एक रात के लिए। मुझे आज भी नहीं ध्यान, मैं कहा, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं गिर गया तो मैं उठा तो मुझे पता ही नहीं कि मैं किधर से आ रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, क्या है, क्योंकि सर पे चोट लगी थी। तो मैं इधर उधर ऐसे घूम रहा था। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहाँ, कौन, कैसे, कहाँ जाना है? मुझे कुछ नहीं पता, मैं सड़क पे चलने लगा, सर पे चोट लगी। फिर मैंने ऊपर स्वर की ओर आंखें करी, मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता मैं किधर से आ रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरा आपके साथ एक रिश्ता है। उस रिश्ते के वसीले से मेरी याददाश्त मुझे वापस दे। ये प्रार्थना मैंने करी थी। मुझे आज अब मुझे वो एक जगह ध्यान है जिस जगह पे खड़े होके मैंने वो प्रार्थना करी थी। सर पे चोट लगने से हम भटक जाते हैं, पर अपनी गवाही को पूरा करता हूं कि वो फिर जिनके घर मुझे जाना था, मेरा फोन किसी ने लिया। 2 फोन थे मेरे पास, एक जो मैं हैदराबाद में यूज करता था और एक मेरा अंबाला वाला फोन था। तो मेरा जो हैदराबाद वाला फोन था वो गिर गया, कोई उठा के ले गया। जो पुराना वाला फोन था वो मेरे पास था, तो उसमें
उसमें किसी के नंबर नहीं थे, पर इस व्यक्ति ने बोला कि जी कौन है, किसको, कोई किसी को बुलाना है। तो मैंने उसको फोन दे दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं वहां पे बैठा हुआ था। तो उसने एक नंबर मिलाया और जिनके घर में जा रहा था वो आ गए, वो मुझे लेके गए। डॉक्टर ने बस ये बोला कि इसको सोने मत दीजिएगा, आज की रात अगर ये सोएगा नहीं तो ठीक रहेगा, अगर ये सो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी, इसके लिए खतरा हो सकता है। तो उन्होंने भेज दिया। अगर उन्होंने मुझे जगाने की कोशिश करी, गिटार दे दिया हाथ में, तो मैं एक ही गाना बजा रहा था जो मुझे आता, कुछ याद नहीं है, पर गिटार पकड़ा, धुन भी याद है, गाना भी याद है, वर्ड्स भी याद है, सब कुछ मैं गाना गाता रहा। अगले दिन मेरी ट्रेन थी, नेक्स्ट डे 2 दिन बाद मेरी ट्रेन थी अंबाला आने के लिए। जब मैं ट्रेन में आया तो मैं अपना फोन देख रहा था, उसमें जिस व्यक्ति को फोन करके बुलाया गया उसका नंबर उस समय तक भी नहीं था। मुझे नहीं पता कहां से नंबर आया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर परमेश्वर ने संभाला। पर जब सर पे, हाँ मेरी गलती क्या थी कि मैंने हेलमेट नहीं पहना था। हेलमेट हम किस लिए पहनते हैं ना, कि हेड इंजरी ना हो, क्योंकि अगर हेड इंजरी हो गई तो फिर आप इधर उधर भटके फिरेंगे या फिर मर भी जाएंगे, है ना। मूवीज में देखा ना हमने, सर पे डंडा लगता है, याददाश्त चली जाती है, अरे कुछ पता नहीं हो कौन कहा, फिर वो डंडा खा के याद आती है दोबारा। असल जिंदगी में नहीं आती दूसरा डंडा खा के याद। यहां पर उद्धार के टोप की बात क्या है कि ये जो आपको और मुझे ये पक्का होना चाहिए कि हमारा उद्धार हो गया है। यीशु मसीह सलीब पे मारे गए, ये सत्य है। कैसे पता? आज हम कौन से साल में जी रहे हैं? 2020 एडी। उससे पहले 2020 से पहले क्या था? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। यीशु मसीह के आने के समय का से पहले का समय। तो यीशु मसीह आए, यीशु मसीह सलीब पे मारे गए, रोमी लोगों ने उसको इतिहास में लिखा है। यीशु मसीह जिस कब्र में रखे गए वो आज भी वो पहाड़ी मौजूद है जिसमें वो गुफा बना के कब्र बनाई गई थी, जिसमें यीशु को रखा गया। फिर वहां पर रोमी साम्राज्य के सैनिक जो मसीह नहीं थे, विश्वासी नहीं थे, उनको खड़ा किया गया कि आपने इसकी देखभाल करनी कि यीशु की लाश को चुरा के ना ले जाए। वो लोग भी वहीं थे, पत्थर हटा, यीशु उसमें से निकल के चले गए और अपने चेलों को दर्शन दिए। तो यीशु मसीह आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और अपने चेलों के देखते देखते स्वर्ग में उठा लिए। यीशु मसीह ने मरने से पहले, अपनी जान देने से पहले एक चीज कही थी पिता को, इट इज फिनिश्ड, अब सब पूरा हुआ। फिर यीशु ने कहा पिता तेरे हाथ में मैं अपने प्राण को देता हूं, और उसने अपनी सांस दी। यीशु मसीह ने आपके और मेरे उद्धार के लिए जो कुछ होना था, जो कुछ उद्धार के लिए यीशु ने वो सब पूरा कर दिया है। आपको और मुझे क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है, और जो विश्वास हमने किया है उसको अपने कार्यों के द्वारा दिखाना है। हम जो काम करते हैं वो उद्धार पाने के लिए काम नहीं करते कि हम आज्ञाकारी बनेंगे तब हमारा उद्धार होगा। आप वचन की सारी आज्ञाओं को ले लो, A to Z, पुराने नियम की सब आज्ञाओं को ले लो, उनको मानो, पर यीशु को प्रभु करके ग्रहण ना करो। उद्धार मन फिराव का बपतिस्मा ना लो, आपके पास मौका अगर है और आप ना लो तो आपका उद्धार नहीं होगा। आज्ञा मानने से उद्धार नहीं है, उद्धार यीशु की सलीब से है। पर जिन्होंने उद्धार पा लिया वो उसके अनुसार चलते हैं। ये जो टोप सर पे लगाना है कि हमारे लिए, और टोप जो है ना वो बताता भी था कि आप कौन सी सेना से हैं, वो आपकी पहचान भी है, वो आपकी सुरक्षा भी है। दोनों फौज में जो थे उनके अलग अलग टोप हुआ करते थे। ये जो टोप है ना, ये उद्धार आपकी पहचान भी है, ये आपकी सुरक्षा भी है, और जब ये आपके सर पर है तो आपके सर को स्थिर भी रखता है। ये जो हम अगर उद्धार में जी रहे हैं तो ये हमारे दिमाग को, हमारे चाल चलन को, हमारी सोच को यीशु के जैसा बना के रखेगा। अगर हमने सच्चे मन से उद्धार पा लिया है तो। और कैसे है उद्धार? अगर आज भी आपको पक्का नहीं है कि आपने उद्धार पाया है, क्योंकि हो सकता है कई लोग चर्च में आ रहे हैं पर आपको पक्का नहीं है कि आपने उद्धार पाया है, कि सच में वो परमेश्वर के साथ आपका मेल हो गया है, तो आज मौका है। आप परमेश्वर के सामने अभी इसी घड़ी, प्रचार के बीच में ही हम प्रार्थना करेंगे। आप इसी घड़ी कहें परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आज तक मैं अपनी जिंदगी जैसे जीता है, पर आज इस घड़ी मैं अपने आप को पूर्ण रीति से आपको समर्पित करता हूं। मैं अंगीकार करता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं अपनी जिंदगी में पाप नहीं जीता है, पर आज मैं अपने पापों से मन फिराता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु मुझे आपके सामने खड़ा होना एक दिन।
मैं विश्वास करता हूं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में जगत के पापों के लिए भेजा, मेरे पापों के लिए भेजा। यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए अपनी जान को दिया और अब मैं यीशु मसीह पर अपने पूरे विश्वास को रख रहा हूं और मैं यीशु के लिए अपनी जिंदगी को जीऊंगा। ये प्रार्थना करें। प्रभु मैं विनती करता हूं इस समय उन भाई और बहनों के लिए जो आपके वचन को सुन के परमेश्वर पिता जिन्होंने अब तक उद्धार नहीं पाया था, आज प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर कि जो लोग भी आपके वचन को सुन रहे हैं उन सब को परमेश्वर पिता आप छू लें, वो पाप की बंधुआई से आप आजाद करें, वो जान लें कि उनके पाप क्षमा हो सकते हैं और अगर सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आज अभी उनके सारे पाप आपने क्षमा कर दिए हैं परमेश्वर। आज से आपने उन्हें नई सृष्टि बना दिया है प्रभु। अब वो पाप के अंधकार की बंधुआई में नहीं है परंतु आपकी ज्योति में जिएंगे। और आपका वचन कहता है रोमियो 8 अध्याय में कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो मैं विनती करता हूं प्रभु इन पर से दंड की आज्ञा हट जाए। अब ये पाप की गुलामी में और मृत्यु की गुलामी में ना जिए पर जीवन में जिए प्रभु जी, प्रकाश में जिए परमेश्वर पिता और आपकी अगुवाई में चलने पाए परमेश्वर पिता। उद्धार दे खुदावन, जो सच्चे मन से मन फिरा रहा है उसके नाम को आप जीवन की पुस्तक में दर्ज कर दे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पांचवी चीज, आखिरी चीज जो हमने अभी देखी, उद्धार का टोप। ये सारी चीजें हमारी सुरक्षा के लिए। अब जो हमला करने के लिए सिर्फ एक चीज है और आखिरी चीज वही है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। जिस चीज से हमें लड़ना है, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी, कोई भी रुकावट, चाहे दुष्टात्मा हो, बीमारी हो, क्लेश हो, झगड़ा हो, पाप हो, कुछ भी हो, हर चीज से इस आत्मिक मल्लयुद्ध में हर चीज से लड़ने के लिए हमारा हथियार है परमेश्वर का वचन। वो तलवार जो परमेश्वर का दोधारी वचन है, जब आप पढ़ेंगे तो वो आपको भी काटेगा। जहां पर गलत है वहां पर आपको भी काटेगा, पर वो सही भी करेगा। जहां पर गलत है उस चीज को सही भी करेगा, वो आपको भी चुभेगा। और जब शैतान हमला करने के लिए आएगा तो ये सब चीजें आपकी ढाल है, आपको बचाएंगी, सुरक्षा के लिए है, पर हमले के लिए परमेश्वर का वचन। हर बार शैतान परमेश्वर के वचन से हारेगा अगर आपको परमेश्वर का वचन पता है। अगर परमेश्वर का वचन ही नहीं पता है तो फिर शैतान से हार जाएंगे। यीशु मसीह के सामने शैतान आके कहता है कि तू पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यीशु ने क्या कहा? अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने कहा कि वो परमेश्वर जो है ना वो सर्वशक्तिमान है। हर बार जब शैतान उसके सामने कोई भी चुनौती लेके आया उसने कहा परमेश्वर। यीशु मसीह ने जो भी कहा वो प्रभु का वचन है। हर बार प्रभु ने, यीशु मसीह ने किस रीति से जय पाई, किस रीति से शैतान को हराया? परमेश्वर के वचन से। पौलुस की जिंदगी में बार जब चुनौतियां आई, हर बार उसने क्या करा? परमेश्वर के वचन से बात करें। आपकी और मेरी जिंदगी में किस रीति से हम शैतान से जीत पाएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा। इसीलिए मैं बार कहता हूं कि अपनी चंगाई को अपनी जिंदगी के हाईलाइट ना बनाएं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, नहीं, वचन को अपनी जिंदगी के हाईलाइट बनाएं। अपने पास्टर को अपना हीरो ना बनाएं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि एक श्राप जो शैतान ने हमारे मसीह धर्म में, ये जो मसीहत है इसके अंदर भर दिया है, वो है लोगों की आराधना, पास्टर्स की आराधना। अरे बहुत बड़ा पास्टर है, अरे बहुत बड़ा वर्शिप लीडर है। अगर आप वो पास्टर्स की आराधना, मेरी आराधना, किसी और पास्टर की आराधना, सिंगर्स की आराधना, और ये बहुत बड़े हैं, अगर आप ये करने लग गए तो फिर आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं, कोई भी दुष्ट आत्मा किसी पास्टर के नाम से नहीं निकलेगी। चाहे आप उनको पापा कहें या चाचा कहें या दादा कहें या परदादा कहें, किसी के नाम से नहीं निकलेगी। मेरे नाम से तो बिल्कुल नहीं निकलेगी। निकलेगी केवल यीशु के नाम से। जब चुनौतियां आएंगी, आप पास्टर के पास आए, पास्टर जी प्रार्थना करें, मेरी जिंदगी में बहुत चैलेंजेस हैं, मुश्किलें हैं। मैं घूम फिर के आपको यही बताऊंगा कि वचन में तो ये लिखा है मेरे प्रिय। अगर आप उसमें नहीं चलेंगे, वचन के साथ अगर अपनी जिंदगी में आप लड़ेंगे नहीं, वचन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप हार जाएंगे, घात हो जाएंगे। कब तक बचते रहेंगे? अगर आपको शैतान को हराना है तो एक ही चीज है, परमेश्वर का वचन, उसको बांध ले। और इस सारी चीजों को, अब हमला हो गया, आप लड़ लिए, और उसके बाद एक चीज है, एक आराम प्रभु ने दिया है, और इसके साथ हम खत्म करेंगे 18 वचन। हर समय
और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। बार बार प्रार्थना करना, निरंतर प्रार्थना में बने रहना एक चीज है। वो ऐसा है कि जब एक सैनिक लड़ के आया, लगा लीजिए कई दिन तक युद्ध चलता था, तो वो फौजी लड़ के आया, अब वापस आया है तो अपने कमांडिंग ऑफिसर जो है, जो उसका अधिकारी है, उसको आज्ञा देके आगे भेजने वाला। यहां पर जो हमें आज्ञा देके भेज रहा है ना लड़ने के लिए, वो कहते हैं कि तुम मेरे पास आ, मुझसे बात कर। प्रार्थना में वो आपको बताएगा कि वो युद्ध में आपने क्या ठीक किया, क्या गलत किया। वो आपको शाबाशी देगा, वो आपको उत्साहित करेगा, वो आपसे प्यार करेगा, वो आपसे बातें करेगा, वो आपकी सुनेगा, आपको सुनाएगा, आपसे बात करेगा। वो कब होगा? जब हम प्रार्थना करेंगे। वचन को पढ़ना और प्रार्थना ये दोनों एक साथ चलने चाहिए। जितना हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, उतना हम अपनी जिंदगी में तनाव से बचे रहेंगे। क्योंकि आप दाऊद के वचनों को पढ़ के देखिए, भजन संहिता को पढ़ के देखिए, वो कितनी बार ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो हम सोच भी नहीं सकते। एक जगह पे वो बेबीलोन के लिए क्या कहता है, बहुत कठिन वचन है, पर प्रभु के वचन में लिखा है कि धन्य है वो लोग जो तेरे बच्चों को भी मार देते हैं, उठा के तेरे बच्चों को चट्टान पे पटक के मार दे। ऐसा वचन पर, ऐसी आयत परमेश्वर के वचन में लिखी है वचन में। क्यों? क्योंकि पता है वो जो गीत है ना, वो दाऊद की प्रार्थनाएं हैं। वो अपने कमांडिंग अफसर के सामने आके वो बोल रहे कि मुझे इतना बड़ा गुस्सा है, और वो अपना सारा गुस्सा प्रभु की उपस्थिति में निकाल रहा है। और प्रभु सुन रहा है, क्योंकि वो पिता है। मेरा बेटा भी कभी कुछ हो जाता है, गुस्सा होता है, तो वो आके मेरे साथ रोते रोते भी आता है, गुस्सा करते हुए भी आता है, मैं सुनता हूं। परमेश्वर आपकी सुनना चाहता है। खास करके इन दिनों में, ये कोरोना वायरस की परिस्थिति में कितनी मुश्किलें हैं, कितने चैलेंजेस हैं, कितनी चुनौतियां हैं, कितना डर भी है। पर ध्यान रखें कि वो परम ईश्वर है। ये तो परिस्थिति अभी आई है, इससे पहले भी कई महामारियां आई थी, हो सकता है इसके बाद भी आए, और वो तो परमेश्वर है। वो आपको दृढ़ता से रखेगा। ये सारे युद्ध के बाद वो कह रहे हैं कि मेरे पास आ, मैं तुझे क्या दूंगा? विश्राम। तो आखिरी चीज इस युद्ध में जो हमें ध्यान रखनी कि हर दिन मेरे प्रिय, वो जो प्रार्थना की जिंदगी है उसको कहीं कम ना कर दे, बल्कि उसको हर दिन बढ़ाने की कोशिश करें। प्रभु के साथ समय बिताएं, चलते फिरते उठते बैठते उससे बात करते रहें। उससे आप उसके साथ साथ, उसके स्टेप के साथ मिलके चलना सीख जाएंगे। कदम के साथ, प्रभु के साथ कदम मिला के चलना सीख जाएंगे। अपनी जिंदगी में आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते जाएंगे, और प्रभु आपको सिखाने लग जाएगा कि शैतान की चालें क्या हैं और कैसे आप और मैं उससे बच सकते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके सामने आते हैं प्रभु, और आपसे मांगते हैं अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आपने हमें तृप्त किया। आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन में चलने वाला आप हमें बनाएं। आत्मिक रीति से हम अपने आप को तैयार करें प्रभु जी, और शैतान के हर हमले से इस युद्ध में हम जयवंत हो जाएं परमेश्वर। अपनी कृपा में, अपने अनुग्रह में हम सबको चलाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, फिर एक बार ये वायरस को परमेश्वर पिता आप अपने नियंत्रण में ले लें प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, फिर एक बार उन लोगों के लिए जो इसकी वैक्सीन ढूंढ रहे हैं प्रभु, मेहनत कर रहे हैं दिन रात, प्रार्थना करते हैं प्रभु अनुग्रह करें परमेश्वर पिता कि उनको आप एक ब्रेक थ्रू दें प्रभु जी। एक उनके रास्ते में प्रभु जी आप एक ऐसी एक अगुवाई को दे दे, इस रीति से एक अद्भुत आशीष को दे दे प्रभु जी कि इसका इलाज उन्हें जल्द मिलने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद हमारे सब अधिकारियों के लिए परमेश्वर पिता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, जितने भी लोग प्रभु राज्य कर रहे हैं खुदावंद उन सबको भी बुद्धि दें, ज्ञान दें, इस देश के लिए, लोगों के लिए जो सही निर्णय हैं वो लेने में आप मदद करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी तमाम परिवारों के लिए मैं आपसे मांगता हूँ प्रभु, सबको विश्वास योग्यता दे, अनुग्रह दे, आशीष दे प्रभु। हम सब आपके वचन में बढ़ते जाएं प्रभु, और आपकी महिमा के लिए जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलके करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक
हम सबों के साथ बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ निरंतर बना रहे और आपको बहुत आयत से आशीष दे।